Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Kadir Ahmed from Noor School and College Mansehra. We are solving exercise number 1.2 and today we will solve question number 3 in which distributive property of multiplication over addition is involved. तो इसको सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को पहले समझना ज़रूरी है। क्या स्टेप ऐसे होंगे कि जिनको हम लेंगे और क्वेश्चन हमारे लिए आसान बन जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको पहले समझ लें। ये कहता है कि Z1, Z2 एंड Z3 अगर बिलोंग करें कम्प्लेक्स नंबर को और Z1 इंटू Z2 हो जाए और Z3 हो जाए तो फिर ज़ाहिर है ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम लाइफ में हम यूज़ कर रहे होते हैं और हमें नहीं पता होता। जैसे अब आप आपने 2 के साथ A और B को मल्टीप्लाई किया तो 2A + 2B, तो ये सेम प्रॉपर्टी जिसका नाम मैंने लिया इसमें भी यूज़ होती है। अब ये तो देखो हम 6-7 से करते हुए आ रहे हैं, तो अब यहाँ पर भी यही करना है कि यही Z1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, Z1 Z2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और Z1 और Z3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ब्रैकेट भी डाल दें, खैर है। अब हमने करना क्या है, अब हमने ये करना है कि इसका पहले थोड़े से इसके नाम पे मैं कर लूँ कि ये पहले इधर मल्टीप्लिकेशन आती है तो आपने लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन भी कह सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू भी इसको बोल सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर हमारे पास जो बात मैं करना चाह रहा हूँ ना वो ये वाली है कि भाई अगर हम इसको देखें तो पहले मल्टीप्लिकेशन आई तो हमने लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू, वो जो ब्रैकेट में है क्या है, एडिशन है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ जाएगा। फिर जो बात मैं कह रहा था कि इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये कहता है कि पहले 2 कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके मल्टीप्लाई कर लें या पहले मल्टीप्लाई करें और देन आखिर में ऐड कर लें, कम्प्लेक्स नंबर्स पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। क्या कहा, पहले एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन, और इधर क्या है, पहले मल्टीप्लिकेशन और आखिर में एडिशन। इधर आखिर में मल्टीप्लिकेशन है, पहले एडिशन है, और इधर में पहले मल्टीप्लिकेशन है और फिर एडिशन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इस प्रॉपर्टी को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में आपने Z2 और Z3 हमने पहले मालूम करना है। फर्स्ट वी विल फाइंड Z2 + Z3। सेकंड नंबर पे आपने ये करना है कि Z1 और क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है Z1 को किसके साथ, Z2 + Z3 के सम के साथ, इसके आंसर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। और इधर क्या करना है, राइट हैंड साइड में आपने Z1 Z2 आपने मालूम करना है मल्टीप्लाई करके, और फिर Z1 Z3 मालूम करना है, और चौथे नंबर पे 5वें नंबर पे हमने इनको ऐड कर लेना है। बस ये सारे मेन स्टेप होंगे जो हम क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है ना। आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि पहले इन दोनों को ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और स्टेप वाइज मैंने लिख लिया है कि ये 5 स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाएगा। वी विल फॉलो दीज 5 स्टेप्स इन आवर क्वेश्चन। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर जो है ये है 3। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 3 कि जिसमें कह रहा है कि Z1 क्या है, Z1 जो है √3 + √2 आयोटा है। Z2 क्या है, √2 - √3 आयोटा है। और Z3 क्या है, Z3 जो है वो 2 - 2 आयोटा है। ये हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर हैं। और क्या कहता है, वेरीफाई करना है हमने क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो वी विल वेरीफाई अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन
ओवर एडिशन बस में आगे है जगह है बिल्कुल ओवर एडिशन। वी नीड टू शो दैट क्या पढ़ा था अभी डियर स्टूडेंट्स, ज़रा सा आप अपने जहन में वो प्रॉपर्टी लाएं ज़रा। हाँ बिल्कुल, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, और ये Z1 पहले इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा Z2 के साथ, और दरमियान में ये ब्रैकेट वाला साइन आएगा, और फिर क्या होगा Z1 इंटू Z3 हो जाएगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे ले लेनी है, लेफ़्ट हैंड साइड विच इज़ Z1 इंटू Z2 प्लस Z3। अब क्या कहा था कि स्टेप 1 क्या है? कहा ये था कि स्टेप 1 हमारे पास क्या है? कहा था कि स्टेप 1 में हम Z2 प्लस Z3 पहले मालूम करेंगे। अब पहले Z2 प्लस Z3 मालूम करें। Z2 प्लस Z3 क्या है? Z2 प्लस Z3 √2 माइनस √3 आयोटा, ये Z2 है, और Z3 की वैल्यू क्या है? इसी में प्लस कर लें 2 माइनस 2 आयोटा। अब आप रियल एक साइड पे कर लें 2 प्लस √2 और माइनस √3 आयोटा माइनस 2 आयोटा। इसको इसी फॉर्म में छोड़ेंगे तो ज़रा क्वेश्चन में पहले जहन में आया कि आयोटा को कॉमन लेके रियल और इमेजनरी अलग कर लेता हूँ, लेकिन इसमें क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। लेकिन जो स्टेप मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ ना, आप उस तरह जाएंगे, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। अलग टर्म्स को मल्टीप्लाई करना ज़रा निस्बतन ज़्यादा आसान होगा, ये इजी वे है इसका। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमने ये किया था कि Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 मालूम करेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, Z1 इंटू Z3 Z2 है, ये Z2 प्लस Z3। अब Z1 क्या है? ये तो है √3 प्लस √2 आयोटा, और ये जाके मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 2 प्लस √2 माइनस √3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जाके। तो हम क्या करने जा रहे हैं, √3 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव्स अस, ये क्या देगा हमें? 2 √3 देगा, क्योंकि इस स्क्वायर रूट के बाहर है तो इसलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन ज़रा सा इससे पहले एक आध 2 पॉइंट और मेरे जहन में आ रहे हैं। अगर हम इनको इस तरह सॉल्व कर लें तो देखें, जब 2 मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ तो ये बाहर रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये अंदर इसको इजाज़त नहीं आने की। इसके पास है स्क्वायर रूट तो ये अंदर जा सकता है। अगर ये √2 है, ये भी √2 है, तो ये इनका स्क्वायर बन जाएगा। अगर 2 √2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, तो बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएंगे अंदर वाले। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके इन दोनों को स्क्वायर रूट में जाने की इजाज़त है, क्योंकि दोनों के पास ये दिस विल बिकम 6 हो जाएगा। अब ये वाली बात अगर आप जहन में रखें ना, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा हमारे लिए। क्वेश्चन है ही आसान है। अब √3 और ये दोनों के पास स्क्वायर रूट है, तो ये √6 हो जाएगा। इन दोनों के पास देखें अभी किया कि ये सेम है, तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ आयोटा उसी तरह आ जाएगा। ये √3 और ये बाहर रहेगा, क्यों? इसके पास स्क्वायर रूट नहीं है, ये 2 √3 हो जाएगा, और आयोटा साथ उसी तरह आ जाएगा। अच्छा ठीक हो गया जी। अब √2 आयोटा की बारी है इन चारों के साथ मल्टीप्लाई होने की। √2 आयोटा को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2 √2 आयोटा बाहर रहेगा। अब जब इसकी बारी हुई तो क्या होगा, बोलें? अब होगा √2 का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा? आयोटा हो जाएगा। अब इसके बाद इसकी बारी है तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा। √2 और √3 मल्टीप्लाई होके क्या देंगे? 6 हो जाएगा, और आयोटा मल्टीप्लाई हुए तो दिस विल बी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस क्या हो जाएगा? 2 √2 आयोटा और आयोटे मल्टीप्लाई हुए तो दिस विल गिव्स अस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 √3
प्लस √6, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास -3 आयोटा आ जाएगा और ये -2 √3 आयोटा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 आयोटा आ गया ये वाला, ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं क्योंकि एक 1/2 होता है, एक 1/2 ऐसे होता है, एक 1/2 होता है, एक ऊपर आपके पास ये 2 होता है और ये 1/2 होता है, बस ये कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, कहाँ तक पहुँचे हम हैं जी, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। इसकी बारी है तो ये आपके पास सिर्फ 2 आयोटा देगा और इसकी बारी है तो ये -6 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, और ये इसको प्लस कर देगा, प्लस √6। क्यों कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल है, ये -1 इधर आया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ भी आयोटा स्क्वायर है -1 हो जाएगा, ये इसको प्लस कर लेगा और ये क्या हो जाएगा 2 अब वो टर्म्स जो हम अलग कर सकते हैं या कोई सॉल्व वगैरह हो सकती हैं तो हम आसानी के साथ हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब आयोटा वाली टर्म्स, अब रियल टर्म्स एक जगह पे कर लेते हैं, √6, ये √6, अच्छा और क्या है जी, ये 2 और क्या रह गया हमारे पास, यानी ये भी लिख ली, ये भी लिख ली और ये भी लिख ली और ये भी लिख ली, कितनी हो गई 2 2 4 4 हमने लिख ली। आयोटा वाली टर्म्स को हम अगर देखें तो -3 आयोटा, -2 √3 आयोटा और +2 आयोटा और +2 आयोटा हो जाएगा। अब इसको सिंपली सॉल्व करें ना, 2 √3 और ये एक इधर है और एक इधर है, दिस विल बी 2 √6 हो जाएगा, +2 √2, इन आयोटा वाली टर्म में से माइनस आयोटा को कॉमन ले लो, दिस विल बी 3 + 2 √3 और माइनस कॉमन लिया है ना तो ये माइनस हो जाएगा, -2 √2 और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास -2 आ जाएगा। अब मेरा ख़्याल है कि ये 2 आयोटा और ये वाले वैसे भी सॉल्व हो सकते थे। अब अगर हम एक स्टेप और करें तो 2 √3 + 2 √6 + 2 √2 माइनस आयोटा और 2 में से गया तो 1 रह जाएगा, +2 √3 -2 √2, ये है मेरे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब जब हम सेकंड उस पे जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, क्या ये आ जाएगा हमारे पास, जब हम सेकंड उस पे जाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा राइट हैंड साइड लेते हैं हम इसकी, और राइट हैंड साइड क्या थी, राइट हैंड साइड थी Z1 Z2 + Z1 × Z3। तो आपने पहले Z1 × Z2 हमने स्टेप में किया था कि पहले मालूम करेंगे। तो Z1 क्या है हमारे पास, Z1 है हमारे पास √3 + √2 आयोटा × और दूसरी टर्म क्या है Z2 √2 -√3 आयोटा। जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो दिस विल गिव्स अस √6 और जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो दिस विल गिव्स अस √3 का स्क्वायर × आयोटा हो जाएगा। इसकी बारी आई तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर और आयोटा हो जाएगा। इसकी बारी आई तो ये क्या हो जाएगा, -√2 3 6 हो जाएगा और दिस विल बी आयोटा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, √6 ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, -3 आयोटा आ जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये +2 आयोटा आ जाएगा और ये इसको +√6 बना देगा, दिस विल बी 2 √6 और ये आपके पास क्या रह जाएगा, माइनस आयोटा। ठीक हो गया। अब आप देखें फिर हम Z1 और Z3 को फिर मालूम करेंगे।
अब Z1 की वैल्यू तो ये भी दी हुई है √3 प्लस √2 आयोटा इनटू, तो Z3 की क्या वैल्यू थी? Z3 की वैल्यू थी हमारे पास, Z3 की वैल्यू थी हमारे पास 2 - 2 आयोटा, तो ये 2 - 2 आयोटा हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें हम, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? √3 को इससे मल्टीप्लाई किया 2 √3 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें -2 √3 आयोटा हो जाएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो +2 √2 आयोटा हो जाएगा, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 क्या हो जाएगा? इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 √2 और आयोटा का स्क्वायर होगा। दोबारा देख लेते हैं कि हमने क्या किया। हमने ये किया कि √2 को पहले मल्टीप्लाई किया, √2 को पहले मल्टीप्लाई करें तो 2 ये आ जाएगा, और इसके साथ किया तो 2 √3 हो जाएगा, इसको किया तो 2 √2 आयोटा हो जाएगा, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 √2 आयोटा आ जाएगा। ये आसान हो गया। अब पता है क्या करेंगे? अब हम 2 √2 - 2 √3 आयोटा, और ये आ जाएगा +2 √2 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाला तो ये प्लस हो जाएगा +2 √2। अब ये हमारे पास, अब हम ऐसा करेंगे Z1 Z2 + Z1 Z3 मालूम करेंगे। तो पहले हम ऐड करेंगे किसको? 2 √6 माइनस आयोटा, ये तो हमारे पास Z1 और Z2 की वैल्यू तो ये वाली आ गई, और Z1 और Z3 की वैल्यू ये है, तो इसको इधर लिख लें 2 √2 - 2 √3 आयोटा +2 √2 आयोटा +2 √2। अब अगर तरतीब के साथ लिखें तो हमारे पास ये आ जाएगा क्या? ये हमारे पास आ जाएगा ये वाला, ये 2 √3 है, ये भी 2 √3 आ गया। तरतीब से लिखा तो 2 √3 पहले रियल वाले, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 2 √3 के बाद 2 √6 रियल वाले अलग कर रहा हूँ, और फिर हमारे पास है 2 √2 आ जाएगा, और उसके बाद आयोटा वाली टर्म्स लिखता हूँ तो माइनस आयोटा -2 √3 आयोटा और +2 √2 आयोटा। अब आपके पास आ जाएगा 2 √2 + 2 √6 + 2 √2, यहाँ से आयोटा को कॉमन लिया तो अंदर रह जाएगा 1 + 2 √3 - 2 √3, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। अब करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2। तो 1 क्या थी? 1 ये थी, ये था Z1 × Z2 + Z3। तो देखें वही आया है हमारे पास, आंसर बिल्कुल सेम है हमारे पास। फिर देखें मैंने इसको, ये 3 है। अब 2 √3 + 2 √6 2 √2 माइनस आयोटा कॉमन 1 + 2 √2 - 2 √2 ये 2 है 2 √2। अब कंपेयर किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये वाला है। अच्छा, कंपेयरिंग 1 और 2 तो वी विल गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा? Z1 × Z2 × Z3 = Z1 and Z2 and Z1 × Z3। ये बात हमने प्रूव कर ली। उम्मीद है इसको ज़रा आपने, जो मेरा कहना है, क्वेश्चन का मेथड लॉन्ग है, क्वेश्चन लॉन्ग है, मेथड आसान है। मेथड हमारे पास, फिर मैं अगर रिपीट करूं तो मेथड हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 3 4 5 स्टेप में हुआ था हमारे पास। और सबसे पहला काम मैंने आपको जो लिखवाया था वो यही वाला था कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आज डिस्कस की, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या चीज़ डिस्कस की कि भाई अगर हमारे पास Z1 और Z2 और Z3 बिलोंग करें कम्प्लेक्स नंबर को, तो Z1 × Z2 + Z3 और Z1 × Z2 + Z1 × Z3, ये जो हैं हमारे पास, ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है बताएं आप, ओवर ये एडिशन हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ मल्टीप्लिकेशन है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। तो पहले हमने क्या करना है, स्टेप 1 ये है कि लेफ़्ट हैंड साइड लेके आपने क्या करना है, Z2 Z3 पहले ऐड करना है। फिर स्टेप 2 ये होगा कि Z1 और Z2 को आपने Z3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। स्टेप 3 होगा, ये लेफ़्ट हैंड साइड का है। अब राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में आपने पहले Z1 Z2 फाइंड करना है और फिर आपने Z1 Z3 फाइंड करना है और फिर आपने 5वें नंबर पे आपने Z1 Z2 इन दोनों को ऐड करना है प्लस Z1 इंटू Z3, ये 5वां स्टेप है। देन कंपेयर द इक्वेशंस, देन द कंपेयरिंग लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर आप देखेंगे एंड यू विल सी दैट बोथ लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बिकम्स इक्वल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टेप्स ये वाले आपने फ़ॉलो करने हैं। अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन आपके के लिए आसान हो जाएगा। आज का होमवर्क जो है मैं आपको अगर दूं तो आपने इस तरह करना है कि ये नीट पे नहीं करना, आपने Z1 जो है वो आपके पास है 2 + 3 आयोटा, Z2 जो है वो 1 + 4 आयोटा है और Z3 जो है वो आपका 1 + 6 आयोटा है। ये आपने मुझे प्रैक्टिस नोटबुक पे आपने क्या करना है, ये आपने इस पे आपने यही प्रॉपर्टी आपने इसके लिए प्रूव करनी है और प्रैक्टिस नोटबुक पे आपने इसको नीट पे नहीं करना, आपने प्रैक्टिस नोटबुक पे करना है और फिर आप मुझे दिखाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जहाँ कहीं से समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और इस वीडियो को जो है वो आपने शुरू से आखिर तक देखेंगे तभी आपको ये बात समझ आ जाएगी। और मैंने देखा है कि जो एवरेज टाइम आपका वीडियो का है वो बहुत कम होता है, यानी कि आप वीडियोस थोड़ी थोड़ी देखते हैं, सारे बच्चे वीडियोस नहीं देखते। तो ये चूँकि आपका फ्यूचर है और जो आज मेहनत नहीं करेगा तो वो कल अच्छा रिज़ल्ट नहीं ला सकता। उम्मीद करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप अपने टीचर की बात को बहुत अहमियत देंगे और आप सारी वीडियोस देखेंगे और ये वाली वीडियो ख़ास तौर पे आपने सारी देखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आप मेरे ये 5 स्टेप फॉलो करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।